तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है परमाणु के रचक कण और उनके गुण। रचक कण से मतलब होता है कि ये वो कण हैं जिनसे कि परमाणु की रचना हुई है या जिनसे मिलकर के परमाणु बना हुआ है। तो पिछली कक्षाओं में अपन देख चुके हैं, हमने इलेक्ट्रॉन की खोज, प्रोटॉन की खोज, न्यूट्रॉन की खोज, तीनों खोजें हम देख चुके हैं और इनसे क्लियर हो चुका है कि परमाणु जो है इन तीन प्रकार के कणों से मिलकर के बना हुआ होता है। और इन तीनों प्रकार के कण जो हैं वो हम आपको यहाँ बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अपन लेते हैं मूल कण में इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो होता है इसका प्रतीक है, जो इसका सिंबल है या इसका संकेत है, उसको सामान्यतः हम स्मॉल ई या फिर -1E0 से हम इसको प्रदर्शित कर देते हैं। तो इसको देखें अपन, E फॉर इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए सामान्यतः हम इससे प्रदर्शित करते हैं। -1 जो है इसका जो है आवेश है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसको नीचे शो किया जाता है। और इसका द्रव्यमान बहुत कम है, द्रव्यमान बहुत कम है, इसका इतना कम है कि उसको नगण्य या नेग्लिजिबल मान लिया जाता है, इसलिए इसके द्रव्यमान को यहाँ पर 0 से प्रदर्शित किया गया है। तो इसका ये विद्युत आवेश हो गया। सामान्यतः इसका जो विद्युत आवेश है सामान्य गणना में हम उसको -1 मान कर चलते हैं। इसके अलावा कूलाम्ब इकाई में 1.602189 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब होता है। इसका द्रव्यमान AMU और किलोग्राम, इन दोनों इकाइयों में AMU का फुल फॉर्म होता है एटॉमिक मास यूनिट, यानी परमाणु द्रव्यमान इकाई। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई में इसका द्रव्यमान देखें 0.0005486 होता है, या किलोग्राम इकाई में देखें तो 9.1095 × 10⁻31 होता है। इसके आविष्कारकर्ता का नाम J.J. थॉम्सन है और इसकी परमाणु के अंदर जो स्थिति है या परमाणु के अंदर इसका स्थान है वो होता है कक्षा में, यानी नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं उन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है या होता है। दूसरा कण है यहाँ पर वो है प्रोटॉन। इसका संकेत या जो इसका सिंबल होता है वो होता है P, या इसको जो है हम P11 भी लिख देते हैं, या इसके स्थान पर हम चाहें तो H लिख सकते हैं, H नीचे 1 ऊपर 1। नीचे 1 जो है इसका मतलब कि इसका जो आवेश है वो ये है 1, ये आवेश को दर्शा रहा है। ऊपर इसका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान ये दिया गया है यहाँ पर, सामान्य गणना में उसको 1 मान लेते हैं। तो ये ऊपर जो संख्या है वो द्रव्यमान दर्शा रही है, नीचे वाली आवेश को। चलिए, तो इसका विद्युत आवेश जो है सामान्य गणना में +1 माना गया है। इसके अलावा कूलाम्ब इकाई में इसका जो आवेश होता है वो है 1.602189 × 10⁻⁻19 कूलाम्ब। यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो इलेक्ट्रॉन का जो कूलाम्ब इकाई में आवेश है या प्रोटॉन का कूलाम्ब इकाई में आवेश है, दोनों को आप देखें, दोनों में आवेश की मात्रा बिल्कुल समान है। जितना आवेश इलेक्ट्रॉन पर है उतना ही प्रोटॉन पर है, बस अंतर केवल इतना है कि इसका आवेश ऋणात्मक है और इसका आवेश धनात्मक है। संख्यात्मक मान दोनों के समान है। सामान्य में भी हम देख सकते हैं इसका -1 है तो इसका +1 है, दोनों पर आवेश का संख्यात्मक मान बराबर, केवल चिन्ह अलग है, इस पर ऋणात्मक आवेश, इस पर धनात्मक आवेश। और इसके बाद इनका जो है द्रव्यमान देख लें। परमाणु द्रव्यमान इकाई में प्रोटॉन का 1.00727 है एटॉमिक मास यूनिट, यह परमाणु द्रव्यमान इकाई में इसका इतना द्रव्यमान होता है। और किलोग्राम इकाई में 1.6726 × 10⁻⁻27 होता है। इसके खोजकर्ता जो हैं वो हैं गोल्डस्टीन, और इसकी स्थिति परमाणु के अंदर, उसके नाभिक के अंदर होती है, यानी ये परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है। तीसरा जो कण है हमारा वो है न्यूट्रॉन। इसका सिंबल होता है स्मॉल n, या इसको N01 से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। नीचे 0 जो है ये बता रहा है कि इस पर कोई आवेश नहीं है, ये उदासीन है, आवेशहीन है, और इसका द्रव्यमान 1 होता है। देखिए अगले कॉलम में इसका जो आवेश है वो उदासीन है, 0 आवेश है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और इसका हम द्रव्यमान देख लें। पहले परमाणु द्रव्यमान इकाई में 1.008665 होता है, या फिर किलोग्राम इकाई में अगर हम कहें तो इसका जो द्रव्यमान है वो होता है 1.6750 × 10⁻⁻27। ये इसका जो है परमाणु किलोग्राम इकाई में द्रव्यमान है। खोजकर्ता इसके हैं चैडविक,
और इसकी स्थिति भी नाभिक में होती है। मतलब ये भी जो है परमाणु के नाभिक के अंदर पाया जाता है। तो हम ये चीज़ क्लियर समझ चुके हैं कि 3 कण जो हैं, 3 में से 2 कण जो है परमाणु के नाभिक के अंदर होते हैं और केवल 1 कण जो है इलेक्ट्रॉन वो नाभिक के बाहर कक्षाओं में होता है। नेक्स्ट टॉपिक परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर। परमाणु क्रमांक का मतलब होता है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या, उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। इसको इस तरह भी दर्शा सकते हैं हम, किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धनावेशों की संख्या, उसका परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर कहलाती है। इकाई धनावेश का मतलब यहाँ पर जो है वो उसके नाभिक पर उपस्थित धनावेश है, या सीधा सा कहें कि नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या है। क्योंकि अभी पिछले टॉपिक में हमने आपको परमाणु के रचक कणों के बारे में बताया था, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उन 3 में से केवल 1 कण होता है जिस पर धन आवेश होता है और वो है प्रोटॉन, और वो परमाणु के नाभिक में होता है। प्रोटॉन पर 1 धन आवेश है। इसलिए कहा गया है किसी परमाणु के नाभिक में उपस्थित इकाई धन आवेश या प्रोटॉनों की संख्या उसका परमाणु क्रमांक कहलाती है। और ये भी बता दें कि जो नाभिक के अंदर जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतनी ही संख्या में उसकी कक्षा में इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो परमाणु क्रमांक जो होता है वो नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होती है। परमाणु क्रमांक को Z से प्रदर्शित करते हैं। देखिए, परमाणु क्रमांक Z बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। हम इस रूप में इसको व्यक्त कर सकते हैं कि परमाणु क्रमांक या परमाणु जो संख्या है या एटॉमिक नंबर है वो उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर और कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हुआ परमाणु क्रमांक। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास। परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास, इसको इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग परमाणु द्रव्यमान कहलाता है या एटॉमिक मास कहलाता है। नाभिक के अंदर हम पिछले टॉपिक में देख चुके हैं कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन 2 प्रकार के कण होते हैं। इन दोनों ही कणों की जो संख्या का योग आता है उस योग को ही हम परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इन दोनों कण को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या उसका परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास कहलाती है। परमाणु द्रव्यमान, इसको कैपिटल A से प्रदर्शित करते हैं, बराबर प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या। या ऐसा भी लिख सकते हैं, इन दोनों की संख्या का जो योग है वो हम न्यूक्लियॉन की संख्या भी बता सकते हैं। न्यूक्लियॉनों की संख्या, दोनों तरह से हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या प्लस न्यूट्रॉनों की संख्या, दोनों का योग जो होगा वो परमाणु द्रव्यमान या एटॉमिक मास कहलाएगी। और इन दोनों की संख्या का योग को या प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों को सम्मिलित रूप से हम न्यूक्लियॉन भी कहते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूक्लियॉनों की संख्या परमाणु द्रव्यमान कहलाती है।
और इसको कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया x कोई तत्व है एक, ये किसी तत्व का एक प्रतीक है, ये x सपोज़ कर लिया कि x कोई तत्व है हमारे पास, और इसका जो परमाणु क्रमांक है वो Z मान लिया है और इसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो A है। इसको बताने से मतलब ये हुआ कि आपको ये ध्यान रखना है कि कोई तत्व को जब हम उसके परमाणु क्रमांक या परमाणु द्रव्यमान के साथ में अगर प्रदर्शित कर रहे हैं तो ये ध्यान रखना है कि तत्व का जो संकेत है उसके बाईं ओर यानी लेफ्ट हैंड साइड नीचे की तरफ जो संख्या लिखी जाएगी वो Z यानी क्या है, Z का मतलब परमाणु क्रमांक है, और उसी तरफ ऊपर की ओर या कभी कभी राइट हैंड साइड भी ऊपर की ओर जो संख्या लिखी होती है A, मतलब वो संख्या कौन सी है, परमाणु द्रव्यमान है। तो ये ध्यान रखना है, नीचे परमाणु क्रमांक को प्रदर्शित करते हैं और ऊपर की ओर परमाणु द्रव्यमान को प्रदर्शित करते हैं। जैसे एक उदाहरण लेते हैं हम, एक हमने उदाहरण लिया, जैसे हमने लिया O फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लिया, उसका परमाणु क्रमांक 8 और परमाणु द्रव्यमान 16। तो परमाणु क्रमांक को नीचे लिखेंगे और परमाणु द्रव्यमान को ऊपर लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद कोई एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। सपोज हमने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया सोडियम। तो सोडियम ये हो गया, परमाणु क्रमांक इसका होता है 11 और परमाणु द्रव्यमान होता है 23। तो तत्व के बाईं ओर नीचे की ओर संख्या जो है वो परमाणु क्रमांक है और ऊपर जो है वो परमाणु द्रव्यमान होती है। तो इस तरह से हम किसी तत्व को प्रदर्शित करते हैं उसकी परमाणु संख्या और या परमाणु क्रमांक और परमाणु द्रव्यमान के साथ में। प्रोटॉन की संख्या, ये हम परमाणु क्रमांक की परिभाषा से समझ जाएंगे कि परमाणु क्रमांक जो है वो तत्व के नाभिक के अंदर उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। मतलब ये हुआ कि अगर आपको परमाणु क्रमांक दिया है, परमाणु क्रमांक जितना है उतने ही उसमें होने चाहिए प्रोटॉन बराबर, और जितने प्रोटॉन नाभिक के अंदर हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं कक्षा में। माने प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी 8 होंगे। अब रह गया केवल न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन निकालने के लिए सबसे सरल तरीका है कि आप जो परमाणु द्रव्यमान होता है, परमाणु द्रव्यमान में से परमाणु क्रमांक को घटा दें। आप 16 में से 8 घटा दिया, 8 बचा, ये न्यूट्रॉन की संख्या आ गई। इस तरह से आप प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं।